प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथायोग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक के पाठ क्रमांक 25 को देख रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि भविष्यत काल के अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप कैसे बनता है और इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है। अभी प्राकृत प्रशिक्षण का यह प्रथम चरण चल रहा है, जो कि एकदम 2 या 3 पाठ में इसका अंत हो जाएगा। मतलब प्रथम चरण के अंतिम कुछ पाठ हैं जो कि चल रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा काल और भूतकाल का क्रमशः अध्ययन किया और अब इन चारों कालों में से सबसे कठिन जिसे माना जाता है वो है भविष्यत काल। इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और होमवर्क करते जा रहे हैं, इससे आपको सरल लगने लगा है। चलिए इसमें पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 25। सर्वनाम। ते, वे दोनों पुरुष या वे सब पुरुष। ता, ताओ, ताऊ, वे दोनों या वे सब स्त्रियां। अन्य पुरुष बहुवचन में ये प्रयोग होते हैं। क्रियाएं जो यहाँ पर उदाहरण के लिए ली गई हैं: हस, हंसना; सय, सोना; णच, नाचना; रूस, रूसना; लुक्क, छिपना; जग, जागना; और जीव, जीना। ये वही क्रियाएं हैं जो अभी तक हम सभी पाठों में देखते आ रहे हैं। इस पाठ को समझने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है। सबसे पहले उस फॉर्मूले के द्वारा इस पाठ को हम समझेंगे और फिर पुस्तक में जो आगे दिया गया है उससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है। भविष्यत काल, अन्य पुरुष बहुवचन। इसमें क्रिया रूप कैसे बनेगा उसका शॉर्ट फॉर्मूला है: क्रिया प्लस अंत्य स्वर परिवर्तन प्लस भविष्यत काल का प्रत्यय प्लस वर्तमान काल का प्रत्यय। ये फॉर्मूला हमने सभी में देखा है। भविष्यत काल के जितने भी उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष हैं, सब में ही ये फॉर्मूला था। अंत्य स्वर परिवर्तन किसमें लगता है ये आपको याद हो चुका है। जिन क्रियाओं में अंत में छोटा अ होता है उसमें ही अंत्य स्वर परिवर्तन होता है। बाकी क्रियाओं में अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होता है। तो इस दृष्टि से यहाँ क्रिया जो प्रयोग में ला रहे हैं वो है हस। हस क्रिया प्रयोग में ला रहे हैं। आप इसमें क्रिया चेंज कर दीजिए तो दूसरी क्रियाओं के क्रिया रूप बन जाएंगे। भविष्यत काल के प्रत्यय हैं 3। सबसे पहला है ही, हा में छोटी की मात्रा। दूसरा है स, आधा सा पूरा सा। और तीसरा है सी, ही, स, सी। ये 3 भविष्यत काल के प्रत्यय हैं। पिछले पाठ में भी यही 3 थे। भविष्यत काल के उत्तम पुरुष को छोड़कर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के एक वचन और बहुवचन में भविष्यत काल के ये 3 प्रत्यय ही प्रयोग में आ रहे हैं। इस दृष्टि से आपको याद हो गए होंगे। अब वर्तमान काल के प्रत्यय कौन से हैं? वो भी 3 हैं। अन्य पुरुष बहुवचन वर्तमान काल, इसके 3 प्रत्यय हैं: इंति, इंते और इरे। ये 3 प्रत्यय हैं जो हमने वर्तमान काल के पाठ में पढ़े थे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें एक डिफरेंस आ रहा है। जब हम ही और स, ये 2 भविष्यत काल के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो अंत्य स्वर परिवर्तन के रूप में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं: छोटे अ के स्थान पर ई अथवा ए। और जब हम भविष्यत काल का सी प्रत्यय प्रयोग में लाते हैं तो उसमें अंत्य स्वर परिवर्तन का एक ही विकल्प हमारे पास होता है: छोटे अ के स्थान पर ई। ये डिफरेंस इसमें हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से इसको 2 भागों में अलग अलग लिखा गया है। अब इसमें ये देख लीजिए कि कितने रूप बन रहे हैं हमारे सामने। हस क्रिया ये तो एक ही है। अंत्य स्वर परिवर्तन हो गए 2। 2 गुणित भविष्यत काल के प्रत्यय हैं 2, 2 गुणित 2। और वर्तमान काल के प्रत्यय हैं 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 बराबर हो गए 12। 12 विकल्प पहले वाले के बनेंगे। दूसरे वाले के अंत्य स्वर परिवर्तन केवल एक है,
भविष्यत काल का प्रत्यय भी 1, तो 1 गुणित 1, और वर्तमान काल के प्रत्यय हैं 3, तो 1 गुणित 1 गुणित 3 बराबर 3। दूसरे वाले में 3 विकल्प बने, दोनों को जोड़ दें तो 12 और 3, ये टोटल 15 विकल्प भविष्यत काल के अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूपों के यहाँ पर बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे उसको जरा सा सॉल्व करके देखते हैं और आपको पूरा पाठ समझ में आ गया समझिएगा। सबसे पहला भविष्यत काल का प्रत्यय हमारे लिए है ही। इस ही प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तो अंत स्वर परिवर्तन के 2 विकल्प हैं हमारे पास, ई और ए। तो सबसे पहले ई वाले विकल्प से लेकर चल रहे हैं। हस क्रिया, अंत स्वर परिवर्तन अ के स्थान पर ई, तो हो गया हस प्लस ई, हसी। इसमें भविष्यत काल का प्रत्यय ही जोड़ा, हसी ही। इसके बाद वर्तमान काल के प्रत्यय 3 हैं, इंति, इंते, इरे। इनको जोड़ दें तो क्रमशः बन जाएगा हसी हिंती, हसी हिंते, हसी ही इरे। सरल है, हसी हिंती, हसी हिंते, हसी ही इरे। ये 3 विकल्प बन गए। अब इसी में अंत्य स्वर परिवर्तन को ई की जगह ए करते हैं तो क्या बन जाएगा, हस प्लस अ के स्थान पर ए, हसे ही। भविष्यत काल का प्रत्यय ही, हसे ही। और इसमें वर्तमान काल के प्रत्यय इंति, इंते, इरे। इनको जोड़ देने पर हसे हिंती, हसे हिंते, हसे ही इरे। ये 3 विकल्प बन गए। एकदम सरल है। जो फॉर्मूला आपके सामने है थोड़ा सा भी ध्यान से हम समझ लें, आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम ध्यान से इसको समझ लेते हैं तो पूरा आप एकदम सॉल्व करके ये रूप, क्रिया रूप आपके सामने बन जाएंगे। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है स, आधा सा पूरा सा। हस क्रिया के साथ अंत स्वर परिवर्तन के इसमें 2 विकल्प होते हैं, ई और ए। पहले ई वाले विकल्प से बनाते हैं। हस क्रिया के साथ अंत स्वर परिवर्तन आ के स्थान पर ई किया तो हस प्लस ई, हसी। भविष्यत काल का प्रत्यय स, आधा सा पूरा सा, हसिस। अब इसमें इंति, इंते, इरे ये 3 प्रत्यय हैं तो बन जाएंगे हसिस संति, हसिस संते, हसिस इरे। ये 3 रूप बन गए। अब इसमें ही अंत्य स्वर परिवर्तन को चेंज कर दें। हस क्रिया प्लस अ के स्थान पर ए, हसे। स प्रत्यय जोड़ने पर हसेस। अब इसमें इंति, इंते, इरे ये जोड़ दें तो हसेस संति, हसेस संते, हसेस इरे। एकदम सरल, बहुत सरल है। तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी। इस सी प्रत्यय में अंत्य स्वर परिवर्तन का एक ही विकल्प है, अ के स्थान पर ई। तो इसका एक ही रूप बनना है, हस, अ के स्थान पर ई किया तो हसी। इसमें भविष्यत काल का प्रत्यय जोड़ा सी, हसिसी। अब इसमें वर्तमान काल के इन 3 तेरे जोड़ दीजिए, हसिसिंती, हसिसिंते, हसिसीरे। एकदम सरल। टोटल आपके 15 रूप बन गए। ये फॉर्मूला बहुत इजी और बहुत सरल है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम पुस्तक में जो रूप दिए गए हैं उसको देख लेते हैं, वाक्य की रचना कैसे होती है वो देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भविष्यत काल वाक्य है, वे दोनों वे सब हंसेंगे। अब ये पुल्लिंग में वाक्य है, वे दोनों वे सब हंसेंगे, ये पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग में वे दोनों वे सब के लिए हमारे पास है ते। हंसेंगे, हस क्रिया में हमें भविष्यत काल के अन्य पुरुष बहुवचन का रूप बनाना है। भविष्यत काल के 3 प्रत्यय इसमें जोड़ने हैं, ही, स और सी। वर्तमान काल के भी 3 प्रत्यय जोड़ने हैं, इंति, इंते, इरे। इनको जोड़कर देखते हैं। हस क्रिया के साथ ही प्रत्यय भविष्यत काल का जोड़ने पर अंत्य स्वर परिवर्तन के 2 विकल्प हैं, ई और ए। तो यहां बन जाएगा, ई जोड़ने पर यहां पर दिए गए हैं हसिस, हसी हिंती,
हसी हिंते और हसी ही इरे। अब इसमें ही अंत्य स्वर परिवर्तन ई की जगह ए कर दीजिए। पुस्तक में नहीं दिया है, आपकी स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा साथ में। तो इसके रूप बन जाएंगे हसे हिंती, हसे हिंते, हसे ही इरे। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है स। स प्रत्यय जोड़ने पर हस क्रिया के साथ अंत्य स्वर परिवर्तन के दो विकल्प हैं, ई और ए। यहाँ पर ई के विकल्प दिए गए हैं, हसिस्संति, हसिस्संते, हसिस्सइरे। और इसमें ए वाले प्रत्यय बनाने पर हसेस्संति, हसेस्संते, हसेस्सइरे। बहुत सरल है। तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी। इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन केवल एक ही है, अ के स्थान पर ई। तो इसके रूप बन रहे हैं हसिस्सिंति, हसिस्सिंते और हसिस्सइरे। ये रूप बन जाएंगे। यहाँ आपके सामने 9 विकल्प हैं, लेकिन टोटल 15 विकल्प बनेंगे। दूसरे वाक्य पर आते हैं, वे दोनों वे सब हंसेंगी। ये वाक्य ऊपर वाले वाक्य जैसा है। इसमें डिफरेंस केवल ऊपर वाला वाक्य पुल्लिंग में था, नीचे वाला वाक्य स्त्रीलिंग में है। वे दोनों वे सब स्त्रियां, तो इसके लिए 3 विकल्प हैं हमारे पास प्राकृत में, ता, ताओ, ताऊ। ये 3 विकल्प हैं। अब हंसेंगे हंसेंगी जो हमने ऊपर रूप बनाए थे वे ही यहाँ पर बन जाएंगे। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, हसी हिंती, हसी हिंते, हसी ही इरे। इसका ए वाला विकल्प बनाएं, हसे हिंती, हसे हिंते, हसे ही इरे। दूसरा जो भविष्यत काल का प्रत्यय है स, हसिस्संति, हसिस्संते, हसिस्सइरे। इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन ए करें तो हसेस्संति, हसेस्संते, हसेस्सइरे। और तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी। इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन केवल एक है, ई। हसिस्सिंति, हसिस्सिंते, हसिस्सेइरे। बहुत सरल है। अगला वाक्य और देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 वाक्य एक साथ अपन देख लेते हैं। वे दोनों वे सब नाचेंगे या नाचेंगी। वे दोनों वे सब ये पुल्लिंग में है तो आएगा ते, जो ऊपर वाले वाक्य में है। और वे दोनों वे सब स्त्रीलिंग में है तो आएगा ता, ताओ, ताऊ। ये नीचे वाले वाक्यों में है। अब इसमें नाचेंगे या नाचेंगी के लिए क्रिया है णच। इस णच क्रिया के साथ भविष्यत काल के प्रत्यय जोड़ना है। वो 3 है हमारे पास, ही, स और सी। ही प्रत्यय जोड़ने पर अंत्य स्वर परिवर्तन के 2 विकल्प हैं, ई और ए। यहाँ पर ई वाले विकल्प दिए हैं, ए वाले विकल्प भी आपको नोट करने हैं। णच्ची हिंती, णच्ची हिंते, णच्ची ही इरे। अब इसमें ए वाले विकल्प बनाए तो णच्चे हिंती, णच्चे हिंते, णच्चे ही इरे। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सा। तो अंत्य स्वर परिवर्तन इसमें भी 2 हैं, ई और ए। णच्चिस्सन्ति, णच्चिस्सन्ते, णच्चिस्सइरे। ए वाले विकल्प बनाए तो णच्चेस्सन्ति, णच्चेस्सन्ते, णच्चेस्सइरे। और तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी। इसका अंत्य स्वर परिवर्तन केवल एक ही होता है, अ के स्थान पर ई। तो इसके रूप बन रहे हैं णच्चिस्सिन्ति, णच्चिस्सिन्ते, णच्चिस्सइरे, णच्चिस्सिइरे। इस प्रकार से नीचे वाला वाक्य इसमें अलग दिया गया है, लेकिन रूप दोनों में एक से हैं, इसलिए हम इसको इसमें ही एक बार में ही कंप्लीट कर देते हैं। पाठ अपना हो गया। इसमें टिप्पणियां क्या हैं उसको भी ध्यान से देखिए। पहली टिप्पणी, वे दोनों पुरुष या वे सब पुरुष, ये पुल्लिंग में है। ता, ताओ, ताऊ, वे दोनों या वे सब स्त्रियां, यह स्त्रीलिंग में है। यह अन्य पुरुष बहुवचन का पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरी टिप्पणी, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, और ये टिप्पणियों में जो खास बात होती हैं वो आप अपने नोट्स में अलग से लिख सकते हैं। पहला भाग इसका, दूसरी टिप्पणी का, भविष्यत काल के अन्य पुरुष बहुवचन में ही, स, सी, ये 3 प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं।
भविष्यत काल के 3 प्रत्यय ही, स और सी ये जोड़े जाते हैं। इनको जोड़ने के पश्चात वर्तमान काल के अन्य पुरुष बहुवचन के प्रत्यय इंति, इंते, इरे भी जोड़ दिए जाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था। भविष्यत काल के 3 प्रत्यय ही, स, सी और इसमें वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ना है इंति, इंते, इरे। बहुत इजी है, आपको तो रट गया होगा। कई लोग बोलते हैं कि इतने सारे विकल्प हैं, हम कैसे याद करेंगे। ये जो रूल्स हैं वो रूल्स हम याद कर लें तो बाकी सब तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और फिर आप जब प्राकृत के ग्रंथों में पढ़ेंगे और ये रूप आपके सामने आएंगे तो आप एकदम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है। दूसरी टिप्पणी इसमें, ही, स प्रत्यय क्रिया में जोड़ने पर, ये 2 प्रत्यय जोड़ने पर ही और स, अंत्य अ का ई और ए हो जाता है। अंत्य स्वर परिवर्तन क्रिया में हस क्रिया है, अकारांत क्रिया है, उसमें अंत्य स्वर परिवर्तन छोटे अ के स्थान पर ई और ए, ये 2 विकल्प होते हैं। यहाँ पुस्तक में आपके सामने ई वाले विकल्प ही दिए गए, ए वाले विकल्प नहीं दिए गए हैं। ए वाले विकल्प आप स्वयं लिख लें। तीसरी टिप्पणी, सी प्रत्यय क्रिया में जोड़ने पर क्रिया के अंत्य अ का ई ही होता है। जो तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी, इसको जब जोड़ते हैं तो इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन का एक ही विकल्प है, अ के स्थान पर ई। इसमें ए नहीं होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। चौथी टिप्पणी इसमें आ रही है, पिशल ने स प्रत्यय का विधान किया है, करिस्सन्ति। बेचादास जी ने प्राकृत मार्गोपदेशिका में अन्य पुरुष बहुवचन में स प्रत्यय माना है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मतलब रेफरेंस के रूप में दिया गया है कि यहाँ स प्रत्यय को जोड़ा गया है और वहां मान्यता भी है इस बात की। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। सकर्मक क्रियाएं भी हम पढ़ेंगे आगे के पाठ में। चौथी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में है। यहाँ पर जितने वाक्य पढ़े हमने वो सब कर्तृवाच्य में हैं, जो कि एकदम सरल है। आगे के जो चरण हैं उसमें हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को भी समझेंगे। पांचवी टिप्पणी, सोच्छ, वोच्छ, रोच्छ आदि क्रिया में भविष्यत काल के ही प्रत्यय का लोप करके केवल वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ दिया जाते हैं और अंत्य अ का ई या ए हो जाता है। जो सोच वोच्छ आदि क्रियाएं हैं जिसके अंत में आधा च और छ आता है, उन क्रियाओं में ये स्पेशल रूल है कि जो भविष्यत काल का ही प्रत्यय है या बाकी जो प्रत्यय हैं उनको कट कर दिया जाता है और उनके स्थान में केवल वर्तमान काल का प्रत्यय जुड़ा रहता है। अंत्य स्वर परिवर्तन में ई और ए ये हो जाता है परिवर्तन, तो उससे भी वो भविष्यत काल के रूप बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, सोच्छिन्ति, सोच्छिन्ते, सोच्छिरे, सोच्छेन्ति, सोच्छेन्ते, सोच्छे इरे। और इसके अलावा ये भी है कि जो सोच्छिहिन्ति मतलब भविष्यत काल के जो प्रत्यय जोड़ के भी जो रूप बनते हैं वो भी बन सकते हैं, वो भी बनते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सोच्छिहिन्ति आदि रूप भी बनते हैं। छठवीं टिप्पणी, अर्धमागधी में सोच्छ, रोच्छ, वोच्छ आदि क्रियाओं में वर्तमान काल का इंति प्रत्यय जोड़ देने से भविष्यत काल का रूप बन जाता है। मतलब अर्धमागधी में भी केवल इंति प्रत्यय हम जोड़ देते हैं इन सोच्छ, रोच्छ आदि क्रियाओं में, तो भी भविष्यत काल का रूप बन जाता है और उसमें अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं भी होता है। जैसे वोच्छन्ति, रोच्छन्ति, सोच्छन्ति। इसको भी अपन ध्यान रखेंगे जब अर्धमागधी आगमों के ग्रंथ पढ़े जाएंगे तो उसमें आपको ये सब रूप मिलेंगे। इस प्रकार से ये आज का पाठ हो गया। अगले पाठ में आपको आकारांत आदि क्रियाओं के बहुवचन को समझाया जाएगा और फिर हमारा भविष्यत काल पूरा हो जाएगा और यह प्रथम चरण भी संपन्नता की ओर हो जाएगा। आपको बड़ा आनंद आया होगा इस प्रथम चरण में
और द्वितीय चरण इससे और आगे और अच्छे से हमें प्राकृत को, वाक्यों की रचना को, प्राकृत के व्याकरण को समझाने में हमें आगे बढ़ाएगा। वो भी बहुत जरूरी है। उसमें कृदंतों का वर्णन है और प्राकृत में जितना क्रिया रूपों का प्रयोग होता है उससे कहीं ज्यादा कृदंतों का प्रयोग होता है। तो आप सभी दूसरे चरण में पहुंचने के लिए लालायत हैं। इसलिए चलिए, अच्छा है, पहला चरण बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास वाक्यों को भी सॉल्व कर रहे हैं। सभी को बड़ा आनंद आ रहा है प्राकृत भाषा सीखने में। प्राकृत के ग्रंथों को पढ़ने में इससे बहुत आसानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये कोर्स डेवलप होकर आपके सामने YouTube पर आ रहा है और चिरस्थायी हो रहा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।